गणेश भगवान जय श्री कृष्ण। आइए श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्म नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ एकादशोऽध्यायः मदनुग्रहाय परमं गुह्यध्यात्मं संगीतं यत् योक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। भवापय्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तव तः कमलपत्राक्षः महात्म्यमपि चाव्यम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। ए मे तद ठाथ तो महात्मानं परमेश्वरं द्रष्टुम इच्छामि ते रूपेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दृश्यात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान वाच पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् सुन रुद्रान् स्विनोः मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाचर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गुणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहेक स्थम जगत कृष्णम पश्याद सचराचरम मम देहे गुडाकेश ये चान्यद द्रष्टुमिच्छति। हे अर्जुन, अभी इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तू माम शक्य से द्रष्टु मैंने सौ चक्षुषा दिव्यम ददामि चित्ते चक्षुः पश्य में योगेश मेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी सूर्य योग शक्ति को देख। संजय वाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्तरण्यनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदतायुतम दिव्यमालांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त
और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेदुग दूती था, यदि भास दृशि सा स्याद भास तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रेक स्थम जगत कृष्णम परविभक्तम नेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उसमें अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तथा स विस्म्याविष्टो हष्ट रोमा धनंजय है प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भासत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन वाच पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वक्तर नेत्रम पश्यामि तमाम सर्वतो अनंत रूपम नानंतम न मध्यम न पुनः शतवादियम पश्यामि विश्वेश्वरम विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अपने अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न तो अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को ही। किरीटिनम गदीनम चक्रीनम च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमनंतम पश्यामि तवाम दुर्निरीक्षं समन्तादीप्ता नलार्कधूतिपं परमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अपरमेय स्वरूप देखता हूँ। तम अक्षरम परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परम निधानम तवमेव शाश्वत धर्म गोपता सनातन सतवम पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ये नादी धर्म के रक्षक हैं और आप ये विनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंतम बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि तवाम दीप्त हुतास वक्तरम सब तेजसा विश्वमिदम तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। धावा पृथ्वी और इदमंतरम ही व्यापतम तब ये केन दिशस्य सर्वाहा दृष्टावाद्भूतम रूप रुग्रम तद्वेदम लोकतरियम परव्यस्थितम महात्मन। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस लौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही तमाम सुर संगा विशंति के छिद भीता प्रांजलयो गृह्णान्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगः सतुवन्ति तवाम सतुतिभिः
भूषिक कला भी। वे ही देवताओं के समूह अपने आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तर स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसुवो ये च साध्या विश्वेस्मिनो मरुतश्चो समास पाश्चे गंधर्वयगा यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सुसिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्तर नेत्रम महाबाहु बहुबाहु रूपादम बहुधरम बहुदष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः परव्यथिताः स तथाहम्। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः सपर्शम दीपतम अनेक वर्णम व्यापताननम दीपत विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि तवाम परव्यथितान्तरात्मा धृतिम न विद्यामि समम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानकलशनिभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अमी च तमाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपाल संगे हे विषमो द्रोणसूत पुत्र तथा सोः सहासमदीयैरपि योद्धमुख्यै वक्त्राणि ते तवर्माना विशन्ति दष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशाना नतरेषु सदृश्यन्ते चूर्णिते रुतमांगे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और विषम पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहव्यो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा दर्वन्ति तथा तमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख ही दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा परदीप्तम ज्वलन पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका सत्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अति वेग से अग्नि में दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलिहाय से ग्रसमान है समन्ताल लोकान समगरान वदन हिरज्वलदभि तेजो भीरा पूरिये जगत समगरम भास सतवोग्राहा परतपन्ति विष्णु।
आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत के तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माधम नहि प्रजानामि तव परवरितिम। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच कालोऽसि लोकस्य कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं मिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि तमाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् तव उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्ये समृद्धम् मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमातरम् भव सव्यसाचिन्। अतः तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जितासि रणे से पतनान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तुम मार, भय मत कर। निसंदेह तुम युद्ध में वेरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजयवात एतच्च श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं संगदगदं भीतः प्रणमे। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान कृष्ण के प्रति गदगद होकर बोले। अर्जुन वाच सथान ऋषिकेश त्वं परकृत्यः जगत परहृष्यतेनु रजते च रक्षांसि भीतानि दिशो दर्वन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। हे अंतर्यामीन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है, अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कसमाच ते नैन मेरन महात्मन गरीय से भरमाणो अप्याधिकम कर्तरे अनंत देवेश जगनिवास तो मक्षरम सद सतवत परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे आपके लिए सबसे बड़े आपके लिए मेरा वैसे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे प्रिय अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। तो मादि देव है, पुरुष है, पुराण से तोमश विश्व से परम निधानम वेतासि वेदम च परम च धाम तविया तत् विश्व अनंतम रूपम। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्यापक और परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निर्वरुण है, संसाक है, प्रजापति स्तुम पर पितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्त्रकृतो पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते।
आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए भी बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमः है पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामितमिकर्म सत्वम सर्वम समापनोसि ततो असि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए ऊपर से और नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इसे आप ही सर्वरूप है। सखेति मत्वा परशुभम यदुकतम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मही मानव तवेदम में परमादात प्रणेन क्वापि ये चावहा सारथम सतगृतो असि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अतिव्याप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये तमाहं परमेयम्। आपके इस प्रभाव को जानते हुए न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे तात कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, सब अपराध अपरमेश्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोक से चराचर से तवम से पूजस्य गुरुर्गरियानन तवत समो अस्ते भेदिक है कुंतो अन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके सम्मान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रण में प्रणिधाय कायम प्रसाद ये तमाम है शीसमीढ़ है पितेव पुत्र से सुखे सखेव सखियु प्रिय है प्रिया यार हसी तेव सोडूं। हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सखा, जैसे सखा के पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम हर्षितो समी दृष्टा भयेन च परवेतितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम परसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपकी शास्त्रीय में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनम गदीनम चक्रहस्तम इच्छामि तवाम द्रष्टुमहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भविष्यमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी पर चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान वाच में आपर्शनेन तवार्जुने रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयम विश्वनंतमाधम यन में तव दैनेन दृष्ट पूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। न वेद यगाध्ययनेन न दानेन न च क्रियाभिनय तपोभिरुग्रैव रूप है शक्य अहम त्रिलोके द्रष्टुम तव देन कुरु परवीर। अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैंने वेद और यज्ञों के धन से
न श्याम दान से न क्रियाओं से और उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माति व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टवा रूप घोरमिदृङ्गनमेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्तव तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तेरे मेरे इस प्रकार इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित तो प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्य ततो कृतवासवकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च वित्तमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर माधवा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन वाच दृष्टे वेदं मानुषं रूपं तो सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतो सचेतः प्रकृतिः गतः। अर्जुन बोले, जनार्दन आपके इस अति शांत स्वरूप को देखकर तथा अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वभाव की स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन मम देवीप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। नाहं वेदेन न तपसा न दानेन न चेजयया शक्य विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तवनेन्यासके अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए तथा एक भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म करीन मत परमो बद भगत संग वर्जित है निर्वेर है सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण करते हुए कर्मों को करने वाला है, मेरे प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणी में वेर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः।